नमस्कार। गत वीडियो में आपने देखा गुरु का गुणस्वरूप, कारकत्व, विचारणीय विषय और कुंडली में प्रभाव। इस वीडियो में हम वही बातें शुक्र के संबंध में बताने जा रहे हैं। शुक्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये सुख का कारक है। किसी भी जातक के कुंडली में यदि शुक्र प्रबल है, शुक्र प्रभावित है, तो उस जातक को भौतिक सुख की प्रचुरता रहती है, भौतिक सुख प्राप्त होते रहता है। अब शुक्र की क्या क्या स्थिति होनी चाहिए, किसका वो कारकत्व है। शुक्र मंत्री है। जैसे बृहस्पति मंत्री है, वैसे शुक्र भी मंत्री है। शुक्र यदि प्रबल हो तो जातक विद्वान बुद्धिमान होता है, और मंत्री, प्रबंधक, मार्ग दिखाने वाला, निदेशक के साथ साथ कला के क्षेत्रों में भी इसकी अभिरुचि रहती है और सफलता प्राप्त करता है। चाहे वो ड्रामा हो, संगीत हो, वाद्य यंत्र को बजाना हो, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र यदि प्रबल है तो प्रवीणता हासिल होती है। जल तत्व है ये, अर्थात शुक्र यदि प्रभावकारी है तो शरीर जो होगा वो थोड़ा मजबूत होगा, भारी होगा, शुष्क नहीं रहेगा। और ऐसे लोगों को जल में स्नान करना, जल यात्रा करना, नौका विहार करना आदि इन सब चीजों में रुचि रहती है, और ऐसे करने का अवसर भी प्राप्त होता है। वृष और तुला राशि का ये स्वामी है, इसीलिए हमने वृष राशि में यहाँ लिख दिया है, और यहाँ तुला राशि में लिख दिया है कि शुक्रो वृष तुलाधिपः। मीन राशि में शुक्र जो है उच्चस्थ होता है। उच्चस्थ का मतलब ये हुआ कि प्रबल होता है और मजबूत होता है। जहां भी वो उच्च राशि में अगर कहीं बैठा है, जिस भाव में, उस भाव से विचारणीय विषयों में शुक्र के प्रभाव से वृद्धि होती है। लग्न में हो तो शरीर सुंदर होगा, आकर्षक होगा, दूसरे भाव में हो तो धनी होगा। इस तरह से द्वादश भावों को समझना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण है इसका, शुभ ग्रह है, इसको भी शुभ ग्रह मानते हैं। यानी शुक्र प्रभावित व्यक्ति जो है वो सौम्य होता है, झगड़ालू नहीं होता, मिलनसार होता है, हंसमुख रहता है, सबका ध्यान रखने वाला ऐसा जातक होता है। ये स्त्री कारक है। शुक्र यदि प्रबल है तो पत्नी सुख की प्राप्ति होती है, महिलाओं से विचार मिलते हैं, महिलाओं का सहयोग भी जीवन में प्राप्त होता है। महिलाओं से कितना सहयोग प्राप्त होगा ये शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। आप देखेंगे कन्या राशि में ये नीच का हो जाता है। यहाँ हमने कन्या राशि में नीच रख दिया, तो जहां पर भी रहेगा अगर वो नीचस्थ है उस भाव की हानि करता है वो। जैसे यहाँ दशम में बैठा है, दिखा रहा हूं मैं दशम में, तो यहाँ जॉब छूटने की, छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, या ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं। अब आप देखेंगे इसका जो वो है वर्ण है, वो श्वेत है, सफेद है। ये शुक्र प्रभावित व्यक्ति को सफेद कलर पसंद है, और सफेद रंग वो धारण करें तो उनके लिए वो हितकारक भी है। हीरा इसका रत्न है। शुक्र यदि अपने पक्ष में है और निर्बल है, दुर्बल है, तो ऐसे जातक को हीरा धारण करना चाहिए। इससे शुक्र की नकारात्मक जो प्रभाव है उसमें कमी आती है। कफ प्रकृति है। शुक्र प्रधान व्यक्ति को कफ रोग की संभावना रहती है, सर्दी, जुकाम, ये सीने में भारीपन आदि, और जल्दी ही वो प्रभावित हो जाता है ठंड के वातावरण से।
खरा खट्टा इसको पसंद है। शुक्र जिसका प्रबल रहता है वो खट्टा मीठा खाते रहता है, दोनों चीज उसको पसंद रहता है। खट्टा भी खाएगा, थोड़ा मीठा भी खाएगा, चटपटा खाएगा। ये सब चीज उसके लिए ज्यादा उसके लिए पसंद आती है ये सब चीजें। पूर्व दिशा का ये अधिपति है शुक्र। तो अगर शुक्र जिसका प्रबल है तो पूर्व दिशा उसके लिए लाभकारी है। पूर्व दिशा में वो यात्रा करे, पूर्व दिशा में व्यवसाय करे। यदि शुक्र कहीं से भी विवाह को प्रभावित कर रहा है तो पूर्व दिशा में ही विवाह होने की संभावना रहती है। इधर से के लोगों से मित्रता रखें, तो जिनका पूर्व दिशा है ऐसे लोगों से यदि मित्रता रखें तो फिर ज्यादा लाभ मिलेगा और अच्छा रहेगा। राजस है, ये भी सुख चाहता है कि सुखी रहूं, भौतिक पूरा का पूरा सुख मिले, जीवन में थोड़ा आकर्षण हो, थोड़ा दिखावापन भी शुक्र को पसंद है कि लोग हमें अच्छा कहें। 25 वर्ष इसका वो है, भाग्योदय का समय है। अगर भाग्य भाव को कहीं से भी प्रभावित करता है तो 25वें वर्ष जो भाग्योदय होता है। और स्त्री कारक कहा ही है हमने। ये समस्त जो महत्वपूर्ण विषय है इस शुक्र से विचारना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। आज के वीडियो में ये इतना ही।